पाकिस्तान टैक्स एडवाइजर एसोसिएशन और रहीम यार खान टैक्स बार एसोसिएशन का मुश्तरका फिनांस एक्ट 2023 पर अजीम शान सेमिनार का इनकाद। सेमिनार में चीफ गेस्ट भावलपुर आरटीओ एफबीआर के चीफ कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद सरमद कुरैशी और गेस्ट ऑफ ऑनर कमिश्नर एफबीआर रहीम यार खान राजा बाबर नियाज थे। सेमिनार की सदारत पाकिस्तान टैक्स एडवाइजर एसोसिएशन के सदर मियां अब्दुल गफ्फार, रहीम यार खान टैक्स बार के सदर मियां मोहम्मद इब्रार पाशा ने की। पैनलिस्ट में पाकिस्तान टैक्स एडवाइजर के चेयरमैन जवेद इकबाल काजी, पैटर्न रहीम यार खान टैक्स बार चौधरी लियाकत पड्डा, सीनियर नायब सदर रहीम यार खान राणा मोहम्मद जफरुल्ला, नायब सदर मोहम्मद रमजान, जनरल सेक्रेटरी चौधरी मोहम्मद जमील, ज्वाइंट सेक्रेटरी मोहम्मद अनवारुर रहमान, फाइनेंस सेक्रेटरी मियां अजीजुर रहमान और दीगर एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबरान काजी मोहम्मद समी, मोहम्मद अली उस्मानी, आसिफ शहजाद वडैच, अजमल सोहेल चाचर, मोहम्मद अशरफ जवेद चौधरी, अदनान नज़ीर चौधरी, यूनुस गाजी सदर मुल्तान टैक्स बार, इमरान गाजी समेत रहीम यार खान टैक्स बार के मेंबरान की कसीर तादाद मौजूद थी। फिनांस एक्ट 2023 डायरेक्ट टैक्सेस के स्पीकर एएस जाफरी, सीनियर वाइस चेयरमैन पाकिस्तान टैक्स एडवाइजर एसोसिएशन और इनडायरेक्ट टैक्सेस के स्पीकर तबारक हुसैन पाकिस्तान टैक्स एडवाइजर एसोसिएशन और साबिक सदर गुजरांवाला टैक्स बार थे, जिन्होंने ब्रीफिंग दी और फिनांस एक्ट 2023 में मौजूद इम्प्लीकेशन के बारे में बताया। अब इन्होंने सेक्शन 241 में भी एक अमेंडमेंट की, यानी हमारे यहाँ सेक्शन 2 जो है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में वो डेफिनेशंस पे मौजूद है, तारीफात पे हर टर्म की तारीफ दी गई। तो उसके अंदर जो है पार्लियामेंट्री इस्टेब्लिशमेंट पी, परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट पी अंडर सेक्शन 2(4)(1) फाइनेंस एक्ट सर्टेन चेंजेस इन द डेफिनेशन ऑफ पी टू इंक्लूड वर्चुअल बिजनेस प्रेजेंस in Pakistan, including any business where transactions are conducted through internet or any other electronic medium, with or without having any physical presence. Non-resident covered by double-TT agreement will not be affected by the changes made through Finance Act. Consequently, their P status will continue to be determined under the DTT provisions. सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि जी 7E को जमा कराया जाए और पंजाब ने भी उसको 7E को सपोर्ट तो किया है और इलाही कॉटन का फैसले का पैरा नंबर 31 उसका हवाला देकर थोड़ा सा डिफ़र किया उससे सिंध हाई कोर्ट की जजमेंट से और उसको रीडिंग डाउन प्रिंसिपल के तहत थोड़ा सा मॉडिफाई करने की कोशिश की है लाहौर हाई कोर्ट ने कि कानून मौजूद रहे और कानून मौजूद रहने के साथ और इसको जो आपकी पार्लियामेंट है जो इससे मफाद लेना चाह रही है वो मफाद मिलता रहे। रीडिंग डाउन के तहत जो लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला किया है वो इस तरह किया है कि उन्होंने एंट्री नंबर 47 को कहा है कि जी के 50 में जाना चाहिए। इसको एंट्री नंबर 47 जो लेजिस्लेचर की है जिसके तहत हमारी पार्लियामेंट को अख्तियार हासिल है टैक्स लगाने का, वो 50 में चला जाए और 50 में ले जाने के बाद आप उसको कंडीशन जो कि स्पेसिफाई की गई हैं सेक्शन 43A में, अगर टीयर 1 उसमें फॉल कर रहा है तो फिर वो उसको डेफिनेटली कैप्चर किया जाएगा। इवन अगर वो नहीं कर रहा फिर दूसरी सूरत में जो है उसको टीयर 1 की बजाय सेक्शन 3 सब सेक्शन 9 उसमें ले जाया जाएगा, जिसमें है कि 20,000 से कम 20,000 से ज़ायद का अगर बिल है तो फिर उस पर 5% टैक्स है। सेल टैक्स की रिटर्न की दाखिल करने की उसको ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो उसकी बाकी कंडीशंस हैं जो उसकी उसमें अगर वो फॉल करता है तो फिर वो उसमें आएगा। मैं मालूम चाहता हूँ ये मेरे पास बड़ा क्लियर है, लेकिन अब ये इस पर वो क्लैरिटी में नहीं है। तो फिर चेंज इन रेट ऑफ फर्दर टैक्स है और अनरजिस्टर्ड सप्लाईज की सूरत में ये पहले 3% था, इसको बढ़ाकर के 4% कर दिया गया। अच्छा, अब इसमें जो थोड़ी सी एक हम बीइंग कंसल्टेंट्स हम लोगों को जो एम्फेसिस करने वाली अपने क्लाइंट्स को एक आगाह करने वाली जो चीज़ है वो ये है कि इसमें दो बातें हैं। होना तो ये चाहिए था कि जी स्टेट पे कर दिया जाता है कि जी फर्दर टैक्स आपने बढ़ा दिया अनरजिस्टर्ड पर्सनस के लिए, लेकिन ये सिर्फ उनके लिए नहीं है। मैं इधर अगर सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा टैक्स बार रहीम यार खान का कि उन्होंने आरटीओ भावलपुर को ये अपॉर्चुनिटी दी, हमें यहाँ बुलाया। एक इंटरेक्शन तो नहीं हुआ, लेकिन आप सब की जो आपने प्रेजेंटेशन दी, जो डिस्कस की हैं आपने, तो उन्होंने टैक्स कलेक्शन करनी होती है, वो नॉन प्रोडक्टिव काम में ना फंसाते हैं। जो इस मुल्क की बदकिस्मती ये है, इस मुल्क की जो बदकिस्मती है ना सर, वो ये है कि यहाँ सही काम भी नहीं होता, तो ये बड़ी ख़राबी है। फिर उन्होंने क्या किया, मेरे उधर सियालकोट के यूनिट्स हैं 15-20 सियालकोट स्वीर वाले, तो उन्होंने क्या कहा कि वो
1000 से कम थे, छोटी रकम जो बड़े हमने रजिस्टर करा ले, हम लोगों को इनकरेजमेंट कहते हैं आप रजिस्टर हो, सब रजिस्टर हो गए। जो छोटे से पैटी केसेस वगैरह ना, तो वो कहते हैं जी नहीं ये आपकी चेन है। मैं कहा सर आप चेन कैसे करें, चेन को स्टैब्लिश करें तो ठीक है, लेकिन सर उन्होंने सब केसों में ना टेस्ट लगा दिया कि ये आप चेन है। मैं कहा चेन ये ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपराइटर है, नहीं है। तो विकीपीडिया की तो हमने डेफिनेशन दूसरी दी, तो अल्टीमेटली रिजल्ट ये हुआ कि वो डिसीजन हमारी फेवर में हो गए। सवालात और जवाबात का सेशन हुआ। सेमिनार से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन का कहना था कि मौजूदा हालात में टैक्स बेस को बढ़ाने के लिए डिपार्टमेंट के साथ ताउन बढ़ाने की ज़रूरत है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुकर्रिरीन ने सेक्शन 7E के बारे में अपने तहफ़्ज़ात का इजहार किया और हुकूमत से मसाइल हल करने का मुतालबा किया। मेरी समझ के मुताबिक ये वैसे ही है जैसे पहले हमारे वेल्थ टैक्स लगता था, ये उसी की बदली हुई शक्ल है जिसको इन्होंने 7E की शक्ल में वेल्थ टैक्स ही लगाया है। ये ख़त्म होना चाहिए, ये ज़्यादती। नए लोग टैक्स में आए उनको कुछ फैसिलिटीज़ दें, जो फंसे हुए हैं उनको दबाए जा रहे हैं। अब मैं 87 से टैक्स पेयर हूँ, 87 से, और मेरी मिसेज मेरे इतनी पड़ी है, वो भी 87 से टैक्स पेयर है। अब मेरे जो परदादे की जायदाद है उसको भी 7E लगा रहे हैं। दादे की जो प्रॉपर्टी है सियालकोट में और फैसलाबाद में, उसकी प्राइस चेंज हो गई है बहुत ज़्यादा। 1980 का फैसलाबाद है और मेरे वालिद साहब ने होल्ड की, मैंने होल्ड की है। अगर अब बेचता हूँ तो इनको 7E दो। ये तो वही है ना, शौकत अजीज़ ने 2001-2 में ख़त्म की थी वेल्थ से, ये 22 साल के बाद फिर वेल्थ टैक्स लगा रहे हैं और उसका नाम चेंज कर दिया 7E। 2023 के मुतालिक मेरा जो मेन तबसरा है और काफ़ी अरसे बाद कोई मेरे जहन में आया ये चीज़ कि ये बताई जाए पब्लिक को कि किसी ज़माने में साल में कीमतें या टैक्स जो है एक बार ही लगते थे। टैक्स दोबारा अगर टैक्स लगता था उसको ज़िमनी बजट कहा जाता था और वो बड़ा मायूब समझा जाता था कि ये क्यों लगा है। लेकिन अब जो है ना फाइनेंस एक्ट जो है ना ये कोई हैसियत नहीं रखता, क्योंकि टैक्सेशन जो हो रही है वो हो रही है पेट्रोल के उसकी कीमतें बढ़ा के और वहाँ टैक्स लगाकर या बिजली के बिलों पे टैक्स लगाकर, और रोज़ाना कोई बदलते रहते हैं, लगते रहते हैं और बहुत और चीज़ों पे भी टैक्स आते रहते हैं। अब इसको मायूब ही नहीं समझाता क्योंकि डेली बेसिस पे आ रहे हैं। तो होना ये चाहिए कि साल में सिर्फ एक बार लगे। 7E के बारे में हमें बहुत डिटेल दी गई है, उसमें डिटेल ये बताई गई है कि इस अमेंडमेंट में क्या क्या चेंजिंग हुई है और किस तरीके से आपको क्लाइंट की वर्किंग करनी है। और इसके अलावा जो नॉन फाइलर के ऊपर गवर्नमेंट ने टैक्स लगाए 0.6%। आज का सेमिनार रहीम यार खान टैक्स बार और पाकिस्तान टैक्स एडवाइज़र के इश्तराक से हुआ है। इसमें हमने इनकम टैक्स और सेल टैक्स अमेंडमेंट 2023 में शेर हासिल गुफ्तगू की है और इसका सबसे बड़ा लुबे लबाब 7E था। तो FBR को ऐसा सिस्टम जल्द अज जल्द मुतारफ़ करवाए जिसमें ऑटो सिस्टम हो और ऑनलाइन अपडेशन से वो फॉर्म मिल जाए। आखिर में मेहमानों में शील्ड तकसीम की गई।